आज के इस वीडियो में हम एक हॉरर मूवी को देखने वाले हैं जिसके अंदर लोगों को खतरनाक ट्रैप से भरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एल्डरसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि क्यूब जैसे कमरे में बंद होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पे कैसे आया। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है और वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरे क्यूब जैसे कमरे में पहुँच जाता है। पर उस कमरे के ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अगले ही सेकंड उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। यहीं पे सीन कट होता है और हम 5 अनजान लोगों को देखते हैं जो कि इसी क्यूब में फंसे होते हैं। इनके नाम हैं क्विंटन जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, वर्थ जो कि एक ऑफिस में काम करता था, हेलन जो कि एक फ्री क्लिनिक डॉक्टर होती है, जॉन जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसकी मैथमेटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं, और आखिरी आदमी है रेन जो कि एक एस्केप आर्टिस्ट होता है और वो 7 बार प्रिजन से एस्केप कर चुका होता है। इन सभी को कुछ भी पता नहीं होता है कि इन्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है। क्विंटन बाकियों को बताता है कि उसने कुछ कमरों को चेक किया है और वहाँ पे जानलेवा ट्रैप्स लगे हुए हैं। रेन ने पहले भी प्रिजन से एस्केप किया था और इसी कारण से उसे मोशन डिटेक्टर की जानकारी होती है। वो कहता है कि यहाँ के सारे ट्रैप्स ज़रूर मोशन डिटेक्टर पे काम करते होंगे। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए वो एक कमरे में एक जूता फेंकता है और एकदम से वहाँ के ट्रैप्स चालू हो जाते हैं। रेन एक दूसरे कमरे में भी अपना जूता डालता है, लेकिन वहाँ के ट्रैप्स चालू नहीं होते हैं, जिसका मतलब है कि वो कमरा सेफ है। बाकी लोग भी उसे उसी कमरे में फॉलो करते हैं। जॉन जब उस कमरे से जा रही होती है तभी वो कुछ नंबर्स को नोटिस करती है। रेन एक और कमरे में अपना जूता फेंकता है और कोई ट्रैप चालू ना होने की वजह से वो वहाँ पे जाता है, लेकिन एकदम से उसके चेहरे पे एसिड का हमला होता है। उसका पूरा चेहरा जलने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। रेन की ये हालत देख के बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जॉन अपनी मैथमेटिकल स्किल्स का यूज़ करती है और उसने जो नंबर देखा होता है उसकी मदद से वो बताती है कि सिर्फ प्राइम नंबर वाले कमरे ही खतरा है। जॉन अपनी थियरी को टेस्ट करने के लिए एक प्राइम नंबर वाले कमरे में अपना जूता फेंकती है और अगले ही पल उस कमरे के ट्रैप्स चालू हो जाते हैं, जिससे कि उसकी थियरी सही साबित होती है। जॉन की थियरी की मदद से सभी लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं और बीच बीच में उनके जो कमरे थे वो काफ़ी अजीब तरीके से हिल भी रहे होते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं और उन्हें एक दूसरे पे भी शक हो रहा होता है। हेलन को लग रहा होता है कि ये सब कुछ गवर्नमेंट उनके साथ कर रही है क्योंकि इतना ज़्यादा रुपया उसी के पास है, लेकिन क्विंटन कहता है कि ये किसी साइकोपैथ का काम है जो कि उन्हें यहाँ पे ला के बस टॉर्चर करना चाहता है। इन्हीं सब के दौरान वो एक और कमरे में पहुँचते हैं और वहाँ पे उन्हें कजान नाम का एक आदमी मिलता है। कजान का दिमाग ठीक नहीं होता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। हेलन उसको भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन क्विंटन इस बात का विरोध करता है। लेकिन फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो कजान को भी अपने साथ रखेंगे। क्विंटन अगले कमरे में जाता है और वहाँ के ट्रैप एकदम से चालू हो जाते हैं। वो किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जॉन के हिसाब से ये कमरा सेफ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वहाँ के ट्रैप एक्टिवेट हो गए थे। क्विंटन जॉन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं। पर यहाँ पे वर्थ काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और वो कहता है कि उनके लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ये सुन के बाकी सभी लोगों को उस पर शक होने लगता है। क्विंटन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और वर्थ फाइनली अपना सच सबको बताता है। वर्थ कहता है कि उसने इस ट्रैप के बाहरी स्ट्रक्चर को बनाने में मदद की थी। वो किसी कंपनी के लिए काम करता था और उसने ये करवाया था। वर्थ ये भी बताता है कि उसे पता नहीं कि ये क्यूब किस चीज़ के लिए बनाया गया था। उसे बस ऊपर से ऑर्डर्स मिलते थे और वो काम करता था, और हो सकता है कि उन्हें यहाँ पे फंसा के इस क्यूब की टेस्टिंग की जा रही हो। जॉन की पुरानी थियरी काम नहीं कर रही होती है और इसी कारण से वर्थ उसकी मदद करता है। वो उसे स्ट्रक्चर के बाहरी डायमेंशंस बताता है और इसकी मदद से जॉन कैलकुलेशन करना चालू करती है। उन्हें अपनी कैलकुलेशन से पता चलता है कि हर एक क्यूब रूम के आजू बाजू 26 और क्यूब रूम्स हैं और यहाँ पे टोटल 17,576 क्यूब रूम्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये सुन के सभी लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, लेकिन जॉन आगे और कैलकुलेट करती है और कहती है कि नंबर्स जो हैं वो शायद से हर एक क्यूब रूम के कोऑर्डिनेट्स हैं और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से वो अपनी लोकेशन को भी जान पाते हैं। जॉन और वर्थ अपने कैलकुलेशन पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। वो एक कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन उस कमरे के कोऑर्डिनेट्स काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं और वो उनके कैलकुलेशन में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले रूम में साउंड सेंसर्स लगे हुए थे और उन्हें उसी को क्रॉस करके आगे जाना था। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो शांति से वहाँ से निकलेंगे।
कजान काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और इसी कारण से वो शोर कर रहा होता है, लेकिन हेलन उसकी मदद करती है और एक एक करके लगभग सभी लोग दूसरे कमरे में पहुंच चुके होते हैं और आखिरी में सिर्फ क्विंटन बचा होता है। क्विंटन वहां से आ ही रहा होता है, लेकिन तभी कजान को लगता है कि सारे लोग आ चुके हैं और इसी कारण से वो आवाज़ निकालने लगता है। क्विंटन बाल बाल बजता है और किसी तरह दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। वहां पे आते ही वो कजान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हेलन उसे रोकती है और इसी कारण से उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। हेलन क्विंटन से कहती है कि उसकी फैमिली भी उससे नफरत करती होगी। क्विंटन ये सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। बाकी लोग भी ये देख के हैरान हो जाते हैं। वो सभी लोग आखिरी कमरे में पहुंच चुके होते हैं और उसके आगे सिर्फ दीवार होती है। वो सभी लोग इसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा होता है और इसी कारण से वो अपने कपड़ों से रस्सियाँ बनाते हैं और उसी रस्सी की मदद से वो हेलन को नीचे भेजते हैं। वो नीचे जाती ही जा रही होती है, लेकिन कोई भी सरफेस नहीं आ रही होती है। वो ये देख के काफ़ी डर जाती है और बाकियों को उसे ऊपर खींचने के लिए कहती है, पर इससे पहले कि वो उसे ऊपर खींच पाते हैं, वो क्यूब रूम रोटेट करने लगता है। क्विंटन एंड मौके पर उसका हाथ पकड़ लेता है और बाकी लोग उसे पकड़े होते हैं, पर तभी क्विंटन को याद आता है कि हेलन ने उसे थप्पड़ मारा था और इसके बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है और यहाँ पे हेलन नीचे गिर के मारी जाती है और क्विंटन बाकियों से कहता है कि उसका हाथ बस स्लिप हो गया, लेकिन बाकियों को ये लग रहा होता है कि उसने जानबूझ के उसे गिरने दिया। क्विंटन इसके बाद सब पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जॉन को अपने साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उस पर हमला कर देता है। वर्थ यहाँ पे जॉन को बचाता है, लेकिन क्विंटन और उसके बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन क्विंटन उसे ओवरपावर कर लेता है और उसे मार के एक दूसरे कमरे में फेंक देता है। लेकिन वो देखते हैं कि उस कमरे में रेन की डेड बॉडी पड़ी होती है, यानी कि वो घूम फिर के वापस से उसी कमरे में आ गए। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो वापस से शुरुआत में आ गए होते हैं और ये देख के सबका दिमाग खराब होने लगता है और तब जाके फाइनली वर्थ को रियलाइज़ होता है कि ये कमरे टाइम टाइम पे अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं और इसी कारण से उनके रूम बीच बीच में हिल रहे होते हैं। जॉन फिर से अपनी कैलकुलेशन की मदद से सबको बताती है कि ये क्यूब एक स्पेसिफिक टाइम में अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है और थोड़ी ही देर में ये अपनी पुरानी लोकेशन पे पहुंच जाएगा। जॉन यहाँ पे ये भी बताती है कि यहाँ पे जो ट्रैप्स हैं वो प्राइम नंबर से नहीं बल्कि उनकी पावर से डिसाइड होते हैं, लेकिन उन्हें जो नंबर्स मिले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और कोई भी नॉर्मल इंसान उनकी पावर को नहीं निकाल सकता है। क्विंटन इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो जॉन को फोर्स करने लगता है, लेकिन जॉन कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है और उसे कैलकुलेटर की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि कजान जो था वो इन नंबर की पावर्स को आसानी से कैलकुलेट कर पा रहा होता है। बाकी सभी लोग उसको ऐसा करता देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। असल में कजान मेंटली अनस्टेबल था, लेकिन उसके दिमाग की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी मदद से वो एक कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेशन कर सकता था। कजान के कैलकुलेशन की मदद से वो सभी लोग आखिरी कमरे में पहुंच जाते हैं। क्विंटन भी वहां पे आने की कोशिश करता है, लेकिन वर्थ दरवाजे की मदद से उसका गला दबाने लगता है। क्विंटन एक दूसरे कमरे में फंस जाता है और इन्हें लगता है कि वो मारा जा चुका है। आखिरी में सिर्फ जॉन, वर्थ और कजान बचे होते हैं और वो सभी आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से वाइट लाइट अंदर आ रही होती है। वो तीनों ये देख के काफ़ी खुश होते हैं। वर्थ वहाँ से बाहर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसका ज़िंदगी पे से भरोसा उठ चुका होता है। जॉन वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी क्विंटन पीछे से आता है और उसे स्टैब करके मार डालता है। इसके बाद वो वर्थ को भी मारने लगता है। क्विंटन कजान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो दरवाजे में ही फंसा होता है। पीछे से वर्थ ने उसका पैर पकड़ा होता है और वो उसे अंदर खींच रहा होता है। अगले ही पल वो कमरा शिफ्ट होने लगता है और क्विंटन की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। आखिरी में सिर्फ कजान बचा होता है और वो सफ़ेद लाइट की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया कि वो वाइट लाइट क्या है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चलें, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।